नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। मधुकर जी, धन्यवाद। आज का जो माहौल है देश दुनिया का और ख़ासकर हमारे दिल्ली का, इस पर आपका क्या विशेष प्रतिक्रिया होगी? देखिए, वैसे अगर इसको बहुत ही संतुलित और विवेकशील ढंग से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो बहुत से संभव कारण है, लेकिन एक हम भारत जैसे महान देश में रहते हैं, इसको अगर थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचे, कुछ वैज्ञानिक तरीके से सोचे और तार्किक तरीके से अगर इस प्रश्न का वाजिब और क्या कह सकते हैं जस्टिफाइड जवाब अगर दिया जाए तो निस्संदेह मैं कहूँगा जो किसी भी देश में अगर वहाँ का शासक दुराचारी होता है, अत्याचारी होता है, कहीं न कहीं जनता के प्रति उसका स्नेह नहीं होता है, कहीं न कहीं वो सत्ताजीवी जब हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं चलती रहती हैं, जिसमें क्या कह सकते हैं महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार, रेप, दुराचार, चोरी, भूख, महंगाई, सब की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और मेरे नज़र में भारत अभी इसी महादशा से गुजर रहा है। निस्संदेह अगर आप बहुत ही सम्यक ढंग से इसे सोचेंगे तो सभी लोग मुझसे इत्तेफाक रखेंगे। एक शिक्षक होने के नाते ये मेरा राग द्वेष रहित सम्यक विश्लेषण है। जी, आपने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है, हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या है? एक जीवन पद्धति है, यह किसी धर्म को इंगित नहीं करता। अगर रियल माने में कहा जाए तो हिंदुत्व एक समुद्र है जिसमें बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारी धाराएं, बहुत सारी जलधाराएं आकर के मिलती हैं। इसी तरह एक हिंदुत्व है। इसको संकुचित करना कहीं न कहीं हमारे नज़र में बहुत उचित नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। और निस्संदेह वह ऐसे हिंदुत्व के कारण ही भारत एक विश्व गुरु रहा है। जैसे भारत में जो हिंदुत्व की परिभाषा है उसको अगर सही परिप्रेक्ष्य में अगर हम परावर्तित करते हैं, सही परिप्रेक्ष्य में अगर परिभाषित करते हैं, सच्चे शब्दों में अगर उसे हम रेखांकित करना चाहते हैं तो निस्संदेह भारत विश्व गुरु हिंदुत्व के कारण ही रहा है। और हिंदुत्व को मतलब छोटे आईने से एक बदसूरत चेहरा दिखाने, उसको बदसूरत बनाने से निस्संदेह समाज में गलत रूप से प्रतिबिंबित हो रहा है। और विश्व को इस मामले में कहीं न कहीं भारत के दर्शन से, उसके स्थापित मूल्यों से कहीं न कहीं सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। जो भारत कभी भी आत्म सुखार्थी नहीं हो सकता, भारत हमेशा से परमार्थी रहा है। और भारत निस्संदेह एक क्या कहते हैं अयंग निजा परो बेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला है, था और रहेगा। बस मेरा इस क्वेश्चन का है यही। निस्संदेह कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? कहीं न कहीं भारत आज अपने स्थापित सूचना से विचलित हो गया है। कहीं न कहीं भारत जो वीरों को भूमि रही है, कहीं न कहीं अपने शुद्ध स्वार्थ में इस कारण बस या अन्य संभव कारणों से कुछ कायर लोग आ गए, कुछ शासकों की कमी, कुछ भारतीय मानसिकता में भी हो सकता है कहीं अस्वस्थता आ गई हो। ये सब बहुत सारे कारण होंगे जो कहीं न कहीं अखंड भारत विभिन्न कारणों से, राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से या अन्य प्रपंचों के कारण कहीं न कहीं विखंडित होता गया। लेकिन यही तो हमें भारत का लक्ष्य है, यही तो मैं एक संघी हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और उस पर मुझे बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और उसके तह में जाकर के देखिए, आरएसएस कहीं न कहीं यही तो कहना चाहता है, उसके हिंदुत्व में यही तो छुपा है, मानव कल्याण, सर्वधर्म समभाव, कहीं न कहीं प्रेम, भाईचारा। और इसी सब को अगर हम समग्र कर दे, समग्र रूप से, समेकित रूप से इकट्ठा कर दे, यही तो हिंदुत्व बनता है। और यही तो भारत, अखंड भारत के निर्माण में सबसे बड़ा कारक बनेगा। देखिए, मैं किसी अन्य संगठन का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहूँगा, उसके लक्ष्य भी पवित्र हो सकते हैं। जैसे एक ही भगवान को प्राप्ति के लिए लोग साइकिल से चलते हैं, बस से चलते हैं, किसी एक स्थान पर अपने लक्ष्य की प्राप्ति, इसी तरह बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। हिंदू धर्म हो सकता है, ईसाई धर्म हो सकता है, मुस्लिम, बहुत सारे धर्म है। इसलिए किसी पर प्रश्न चिन्ह उठाना तो अपना अभिप्राय नहीं है। लेकिन जो अगर वास्तविक रूप से इसका अगर सम्यक अन्वेषण हो, सम्यक रूप से इसका एनालिसिस हो, तो ये बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है। जो देश प्रथम है, हम लोगों को संघ में सिखाया जाता है, आरएसएस का एक मौलिक क्या कह सकते हैं सबक होती है
राष्ट्र प्रथम, मानवता सबसे बड़ा धर्म, उसके बाद स्वयं की लास्ट में आता है। मतलब इसी तरह से क्रमिक रूप से कहीं ना कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में स्वयं की भूमिका, स्वयं का योगदान, स्वयं का मान सम्मान वो सबसे लास्ट चरण में आता है। तो पीएफआई और आरएसएस का तुलनात्मक अध्ययन करना ही कहीं ना कहीं मेरे नज़र में जस्टिफाइड नहीं होगा। सबका अपना अपना लक्ष्य है, सबके अपने साधन है, सबके अपने सोच है, सबके अपने संगठन है, सबके उसके सदस्य हैं। लेकिन जहाँ भी राष्ट्र हित की अगर बात होगी तो आरएसएस सर्वोपरि है। इसके पूरे इतिहास को देखिए, इसके मतलब पूरे पृष्ठभूमि को तलाश करके देखिए। कुछ लोग कहीं ना कहीं गलत शब्दों के साथ, कहीं ना कहीं अपर्याप्त ज्ञान के आधार पर इसको मतलब आरएसएस को बदनाम करने की या कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं, इसकी भूमिका को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। देखिए, इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे इसके दृष्टिकोण हो सकते हैं। अगर एक भारत को एक सिर्फ भौगोलिक क्या कह सकते हैं भूमि समझकर, इसको एक भौगोलिक खंड समझ करके अगर विवेचना करें तो इसके उत्तर शायद बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक संपुष्टि के साथ नहीं हो पाएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो भी हो वो राष्ट्र हित में हो, मानवता हित में हो, जन कल्याण की भावना से हो तो अच्छा मैसेज समाज में जाता है। अगर वही चीज़, एक ही चीज़ मतलब अगर किसी दूसरे नकारात्मक या अरचनात्मक या क्या कर सकते हैं सोच के साथ हो, उसका मनसा मतलब मनसा की पवित्रता, भगवान जैसे भगवान की पूजा के लिए मनसा की पवित्रता की जरूरत होती है, इसी तरह किसी भी कार्य में अगर मनसा आपका अच्छा है तो उसके शुभ फल आएंगे, अन्यथा अशुभ फल आना तय है। जो आपने कुछ एग्जाम्पल दिए मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। एक मतलब राम मंदिर को हम आप इंसान, कहावत है ना, जो राम तो हम सबको लाए हैं, हम उनको क्या लाएंगे। वो तो जुगों जुगों से क्या कर सकते हैं पृष्ठ धरती के सृष्टि का जब पहला चरण था, जब शुरुआती चरण थे तब से राम है, उससे पहले भी राम थे, आज भी राम है, कल भी रहेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए मैं निस्संदेह भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं बड़े भाजपा का विचारधारा में मैं 100% रुचि रखता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शुद्ध तत्व, कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थी तत्व, कुछ ना कुछ आश्रित तत्व इस परिवार में भी दुर्योधन दुशासन की भूमिका में आ गए हैं और भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। जबकि भाजपा पूरी मानवता में, अभी मैं बताया, विश्व बंधुत्व में, सर्वधर्म संभाव में, भाईचारे में विश्वास करने वाली पार्टी है, संगठन है। और आज भी मैं भाजपा विचारधारा के प्रति नतमस्तक हूँ। लेकिन जो आपने प्रश्न किया उसके बहुत सारे संभव उत्तर हो सकते हैं। इसलिए इसको मेरे अगर दृष्टिकोण से सोचा जाए तो राष्ट्र हित में जो सबसे अच्छा हो उसका प्रयास होना चाहिए। इसमें बहुत सारे संभव, चाहे पार्टी कोई भी हो, सबका हमें दल और व्यक्ति वो एक क्या कर सकते हैं बताया ना, एक साधन है। कोई भाजपा से जुड़ करके भी उसका ये होता है समाज सेवा ही करना, जरूरतमंदों की मदद करना, राष्ट्र की ज़रूरत को समझना, राष्ट्र की अपेक्षा के अनुरूप चलना, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य किसी भी, सबका। लेकिन मैंने कहा ना, जिस तरह से ईश्वर के पास पहुंचने के बहुत सारे धर्म रास्ते हैं या बहुत सारे क्या साधन है, इसी तरह से मानवता की सेवा करने के लिए पार्टी बनी है। और हर एक पार्टी का मैं विचारधारा का समान रूप से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन जो हम आप कहीं ना कहीं मानवीय भूल के कारण, अपने स्वार्थपरता के कारण, कहीं ना कहीं अपने स्वयं की सुरक्षा के कारण जो अपने दायित्व के साथ क्या कर सकते हैं संपूर्ण न्याय नहीं कर पा रहे, ऐसे लोग देश के लिए गुनाहगार हैं, पूरी मानवता के लिए गुनाहगार है। मेरा इस प्रश्न का उत्तर तो इतना ही मेरे सीमित ज्ञान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।